बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एडू पोस्ट यूसीवी एजुकेशनल चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंक गणित से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न जिन टॉपिक्स पर आधारित होते हैं उसकी चर्चा हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में कर दिया। आप लोग उसको जाकर जरूर देखें। बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट और एरिथमेटिक से संबंधित 250 से अधिक एपिसोड्स अभी तक अपलोड्स हो चुके हैं। आप में से बहुतों ने एपिसोड्स देखे भी होंगे और जिन्होंने नहीं देखा वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जाकर जरूर देखें, आपको बहुत फायदा मिलेगा और लगातार एपिसोड्स नए नए आ भी रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। इफ 76,57,658 is divided by 665, then quotient and remainder respectively are 100, 108, 1,118, 10,010 and 8 and 1,010 and 18। प्रश्न कह रहा है कि 76,57,658 को यदि 765 से विभाजित किया जाए तो उसका शेष क्या होगा और उसका भागफल क्या होगा, ये हमें पता करना है और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं। अब चलिए 76,57,658 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 76,50,000 जोड़ 7,650 जोड़ 8 लिख सकते हैं ना। अब इसे हमें किससे विभाजित करना था? 765 से। तो इन संख्याओं को भी हम 765 से विभाजित करें और जोड़ दें तो वो इसके बराबर ही होगा। 765 से अगर हमें इसे विभाजित करना है तो हमने इसको भी विभाजित कर दिया, इसको भी विभाजित कर दिया और इसको भी विभाजित कर दिया और जोड़ दिया तो वो इसको विभाजित करने के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमने यहां पर लिखा 76,50,000 भागा 765 जोड़ 7,650 भागा 765 जोड़ 8 भागा 765। ये किसके बराबर हो गया? 76,57,658 भाग 765 के बराबर। ठीक है। अब अगर इसको हम 765 से विभाजित करते हैं तो क्या आता है? 10,000। इसको 765 से विभाजित करते हैं तो क्या आता है? 10। और ये 765 से तो विभाजित होगा ही नहीं, तो ये बच जाएगा क्या? रिमाइंडर, शेष। और ये पूरी कट गया तो ये क्या हो जाएगा? आपका क्वोशिएंट, भागफल। अब इनको आप जोड़ लो तो ये क्या आया? 10,000 जोड़ 10 बराबर क्या हो जाएगा? 10,010 और जोड़ 8/765। अब चूंकि 8 तो कट नहीं रहा है 765 से, तो ये आपका रह जाएगा शेष। यानी कि 8 आपका हो गया रिमाइंडर और क्वोशिएंट क्या हो गया? 10,010। और ये आपके उत्तर विकल्प में कहां पर है? यहां पर है। यानी कि आपका सही उत्तर क्या है? सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स 14,510 राउंडेड टू द नियरेस्ट थाउजेंड्स एंड 8,849 राउंडेड टू नियरेस्ट 100 इज, एंड दीज आर आवर आंसर ऑप्शंस 5,200, 6,200, 5,700 एंड 6,150। प्रश्न कह रहा है कि यदि इस संख्या को इसके नजदीकी 1000 में और इस संख्या को इसके नजदीकी 100 में बदला जाए तो उन बदली हुई संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो चलिए हम इसको सबसे पहले इसके नजदीकी 1000 में चेंज करते हैं। इसका रूल ये है, ये देखिए, इसको हम क्या पढ़ते हैं? 14,510, 14,510। तो 14 तो 1000 है ही है। अब प्रश्न है 510 का, 510 का। अब इसको हम 1000 माने या नहीं माने? ठीक है, प्रश्न में विचार ये करना है। इसके लिए आपको पहले के क्लास में हमने बताया है कि यदि 3 अंकों की कोई संख्या 500 से कम है तो उसे शून्य माने, 1000 ना माने। ठीक है। यदि 500 या 500 से अधिक है तो उसे 1000 मानकर पिछले पूर्णांक 1000 में जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या है? पूर्णांक 1000, 14 पूर्ण 1000 है।
यानी कि ये 14,000 है, और चूंकि ये 510 यानी 510 इज ग्रेटर देन 500, सो इट विल बी इक्वल टू 1000, और उस 1000 को हम कहाँ ऐड कर देंगे 14,000 में, तो कितना हो जाएगा 15,000, यानी कि इसका नजदीकी नियरेस्ट 1000 तक अगर इसको हम राउंड करें तो वो क्या होगा 15,000 यानी 15,000। इसी तरह से इसमें आइए, इसको हम 8800 तो लिख ही सकते हैं। क्वेश्चन कहां पर है 49 तक, चूंकि हमें कह रहा है इसको क्या है कि राउंडेड टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, यानी इसे हमें राउंड करना है 100 में, यानी कि 49 को हम 100 माने या नहीं माने। तो आपको अभी बताया, दो अंकों की कोई संख्या यदि 50 से कम हो तो उसे आप ना माने 100, अगर 50 या 50 से अधिक है तो उसे 100 मान लें। यहां पर क्या है 50 से कम है, तो इसीलिए हम 100 इसको नहीं लेंगे, 0 लेंगे, और ये 8800 ही रह जाएगा, इसीलिए हमने लिख लिया 8800। अब ये दोनों बदली हुई संख्याएं क्या है, यानी राउंडेड नंबर्स क्या है, ये 15,000 और ये 8800 यानी 8,800, इन दोनों का डिफरेंस आप करोगे तो आएगा 6,200, और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहां पर है, यहां पर है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या है सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द नेक्स्ट नंबर इन द नंबर पैटर्न 16,110, 16,106, 16,102 each, and these are our answer options: 16,098, 16,108, 16,008 and 16,198। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, आप पहले इन संख्याओं को देखो कि इनमें चेंज क्या आ रहा है। ये देखो 16,110, ये क्या हो जाता है, अगली संख्या आपको क्या मिलती है 16,106, दोनों में डिफरेंस कितने का है 4 का। अब 16,106 के बाद क्या आ जाता है 16,102, इनमें डिफरेंस क्या है 4 का। तो अगली संख्या जो इस ब्लैंक स्पेस में आएंगी वो क्या होगा, वो इस संख्या और आने वाली संख्या के बीच का अंतर कितना बनाएगा 4 का, 4 का फिर डिफरेंस होगा, यानी कि इसमें से हम 4 अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो जो संख्या आएगी वो इस ब्लैंक स्पेस में आएगी। तो चलो हम 16,102 से 4 को डिडक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 16,098, यानी कि यहाँ जो संख्या आनी है वो क्या आनी है 16,098, और वो हमारे आंसर ऑप्शन में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न, द नेक्स्ट रो ऑफ नंबर्स इन द पैटर्न एंड दिस इज द गिवन पैटर्न इज, एंड दीज आर आवर आंसर ऑप्शंस। प्रश्न कह रहा है कि संख्याओं का एक यहाँ पर इस रो का एक पैटर्न दिया गया है, उस पैटर्न में इस रो में कौन कौन सी संख्याएं आनी हैं। ये 3 अलग अलग रोज हैं और चौथी रो में कौन कौन सी संख्याएं आनी हैं। अब इस रो को हमने ऐसे ही लिख लिया, अब हम इसको स्टडी करते हैं। ये देखो, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो कितने का डिफरेंस आता है, क्या चेंजेज आ रहा है, 30 से 42 हुआ, 42 से 54 हुआ, यानी कि 30 में 12 जोड़ दें तो 42, और 42 में 12 जोड़ दें तो 54, और उसमें फिर 12 जोड़ दें तो 66। इसी तरह से इसमें आप देखिए, इस कॉलम में 45 और 57, इसमें हम क्या करते हैं 45 में 12 जोड़ते हैं तो 57, 57 और 69, इसमें हम क्या करते हैं 57 में 12 जोड़ते हैं तो 69, अब 69 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 81। इसी तरह से थर्ड कॉलम में आते हैं, 60 में 12 जोड़ेंगे तो 72, और 72 में 12 जोड़ देंगे तो 84, यानी कि ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें जो जो संख्याएं आनी है वो कौन सी है 66, 81 एंड 96। इसको ये तो हुआ तब जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। हम लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं, जैसे कि 30 में 15 जोड़ दिया तो 45, और 45 में 15 जोड़ दिया तो 60, 42 में 15 जोड़ दिया तो 57, 57 में 15 जोड़ दिया तो 72,
54 में 15 जोड़ दिया तो 69, 69 में 15 जोड़ दिया तो 84। अब इसी तरह से हमें नीचे का भी मिल जाएगा, लेकिन एक आपको यहाँ पर इसी आधार पर निकालना होगा, वो होगा क्या, 12 जोड़ के। तो हमने 12 जोड़ के 66 निकाला और 15 जोड़ के हमने आगे के, यानी इस अगर हम रो में आए तो पहला तो आपको 12 जोड़ के ही पता चलेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ 66 ले लिया और अगला हम क्या करेंगे, 15 जोड़ के अगले दो ये नंबर्स पता कर लेंगे। तो 66 प्लस 15 बराबर 81 और 81 प्लस 15 बराबर 96, यानी कि दोनों ही तरह से आपके उत्तर आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऊपर से नीचे की ओर आप 12 जोड़ते जाओ और लेफ्ट से राइट की ओर 15 जोड़ो, तो आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। और इस पैटर्न के आधार पर आपके वो नंबर्स जो ब्लैंक स्पेस में आने हैं वो है 66, 81 और 96। और ये आपके उत्तर विकल्प में कहां पर है, यहां पर है, इसलिए आपका उत्तर विकल्प क्या होगा, सी। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर रहते हुए आप कुछ सीख रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में।